दोस्तों, अगर आप सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर सरकार की पीएम कुसुम योजना के साथ जुड़कर शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करने का है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक योजना है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना को साल 2019 में शुरू किया गया, जिसके बाद बजट 2020 में वित्त मंत्री ने इस योजना को और एक्सपेंड किया। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वो बिजली जनरेट कर सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके बाकी की बिजली को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए पैसा अवेलेबल कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। आज हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, पीएम कुसुम योजना के जरिए बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने खेत की सिंचाई के काम में करेंगे, फिर उसके बाद जो बिजली एक्स्ट्रा बचेगी उसको विद्युत वितरण कंपनी डिस्कॉम को बेचकर 25 सालों तक किसान अपनी आमदनी जनरेट कर सकते हैं। इसका एक और फायदा है कि सौर एनर्जी से डीजल और बिजली के खर्च से भी राहत मिलेगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। सोलर पैनल की जो लाइफ है वो 25 साल की होगी और इसका रख रखाव यानी इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी है। इससे जमीन के मालिक या किसान को हर साल प्रति एकड़ 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य। दोस्तों, कुसुम योजना के तहत किसानों, पंचायत, सहकारी समितियों का समूह सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना में शामिल कुल लागत को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिससे सरकार किसानों की मदद करेगी। सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी प्रदान करेगी और लागत का 30% लोन के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। किसानों को केवल प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% देना होगा। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को किसान बेच सकते हैं और बिजली बेचने के बाद जो धन प्राप्त होगा उसका उपयोग नए बिजनेस को शुरू करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, पीएम कुसुम योजना के 3 भाग हैं, पार्ट ए, बी और सी। भाग ए में इस योजना के तहत श्रमिक 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करेंगे, जो बंजर भूमि पर ग्रिड से जुड़े होंगे। ये ग्रिड किसानों, सहकारी समितियों, किसानों के समूह, पंचायतों, जल उपयोगकर्ता संघों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा स्थापित किए जाएंगे। बिजली परियोजनाओं को उप स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में सेटअप किया जाएगा। भाग बी में इस योजना के तहत किसानों को सौर कृषि पंप स्थापित करने के लिए 17.5 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। मौजूदा डीजल कृषि पंपों को बदलने के लिए पंपों की कैपेसिटी 7.5 एचपी तक होगी। कैपेसिटी 7.5 एचपी से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आर्थिक सहयोग केवल 7.5 एचपी की कैपेसिटी के लिए ही दिया जाएगा। पार्ट सी में ये योजना 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए है और अलग अलग किसानों को ग्रिड पंप के लिए सोलराइज्ड पंपों के लिए फंड दिया जाएगा। पूर्व निर्धारित टैरिफ पर भारत की वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स को एक्स्ट्रा सौर ऊर्जा बेची जाएगी। उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग करके किसान की सिंचाई की जरूरत को पूरा किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके पूरे सेटअप में कितनी आएगी लागत। दोस्तों, इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को बैंक अकाउंट में 60% की सब्सिडी देती है। इसमें केंद्र और राज्यों की ओर से बराबर का कंट्रीब्यूशन रहता है। वहीं बैंक की ओर से 30% का लोन देने का प्रावधान है।
इस लोन को किसान अपनी होने वाली इनकम से आसानी से पे कर सकते हैं। तो जो किसान को लागत लगानी होगी वो मात्र 10% होगी। आइए अब जानते हैं कि इस योजना के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकारी वेबसाइट mnre.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्ट वहां क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। सोलर प्लांट लगवाने के लिए जमीन विद्युत सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। किसान सोलर प्लांट खुद भी लगा सकता है या फिर डेवलपर को जमीन पट्टे पर देकर भी लगवा सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी की खबरें भी बहुत सामने आई हैं। इस योजना को लेकर कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और जरूरतमंदों से गलत तरीके से पैसे जुटा रहे हैं। असल में कुछ जालसाजों ने योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई है और पीएम कुसुम योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा किया है। ऐसी वेबसाइट आम जनता को धोखा दे रही है और फर्जी पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से उनसे रुपए और जानकारी जुटा रही है। आम जनता को किसी भी नुकसान से बचने के लिए MNRE ने लाभार्थी और आम जनता को ऐसी किसी भी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा करने और अपनी जानकारी शेयर करने से सतर्क रहने की सलाह दी है। दोस्तों, पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना से किसानों की डीजल और केरोसिन तेल पर निर्भरता भी कम होगी। दूसरा फायदा ये है कि इससे पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली को वो किसी भी कंपनी को बेच सकेंगे और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकेंगे। इस योजना से किसान सौर ऊर्जा उत्पादन करने और उसे ग्रिड को बेचने में सक्षम होंगे, यानी उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस योजना की कोई भी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लें। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर आप एक किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ जरूर उठाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।